नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के बारे में करेंगे, वर्ग 2 के बारे में, वर्ग 3 के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम अतिथि शिक्षकों के बारे में बात करेंगे, पूरे के सब लोगों के कट ऑफ की बात करेंगे, क्या कट ऑफ हो सकता है, चाहे वो वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, है ना दोस्तों। और इसी के साथ जो आप लोगों को समस्या है तो आप लोगों ने स्कोर कार्ड में भेजा है ना, और जो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में भेजे उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, हो सकता है कि आपने स्कोर या कार्ड या कमेंट्स भेजा है तो आपका कमेंट्स भी आज शामिल हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल पर नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आज हमें सबसे पहले हम एक स्कोर कार्ड लेंगे। ये काफ़ी परेशान है ना, बहुत दिनों से स्कोर का लेकिन इनका शामिल नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज हम इनका स्पेशल शामिल कर ले रहे हैं। क्या है देखिए, ये स्कोर कार्ड हमें प्राप्त हुआ है अंशुल पटेल जी का, है ना। सर वर्ग 3 में बीएड वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं, है ना। मेरे 117.6 नंबर हैं, ओपन से 996 ओबीसी रैंक, है ना, 335 है ना, ये इनका स्कोर है। तो देखिए अंशुल जी, सबसे पहले तो आपने एक चीज़ पूछी है बीएड वालों का सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो देखिए इसका जवाब तो ये है कि बीएड वालों का अभी तो 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी नहीं आया कि वर्ग 3 में बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा, ना ही ऐसा कोई राजपत्र में जारी किया गया है। समझ में आ गई बात। और रही बात बीएड वालों का, तो बीएड वालों का सिलेक्शन होगा और 3 साल का ब्रिज कोर्स भी होगा। अब ब्रिज कोर्स क्या होता है? ब्रिज कोर्स आप लोगों ने सुना होगा कि आज से 2 से 3 साल पहले स्कूलों में हुआ था, सभी स्कूलों में नोइस के द्वारा जो डीएलएड हुआ था वो एक ब्रिज कोर्स ही था। नोइस के द्वारा जो डीएलएड हुआ था वो ब्रिज कोर्स ही था। ऐसा ही आपका 3 महीने का ब्रिज कोर्स होगा। आपको किसी भी एक स्कूल में के मतलब एक संस्था दे दी जाएगी, वहाँ से करना होगा और जाके स्कूलों में पढ़ाना होगा, है ना। तो वो आपका ब्रिज कोर्स होगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन की। तो आपके सिलेक्शन के देखिए आपके 120 नंबर हैं, 117.6 नंबर हैं और रैंक भी आपकी बहुत शानदार है, 335 रैंक है। 335 में भी हम यदि मेल फीमेल की बात करें तो इसमें भी लगभग 30-40 मेल फीमेल होंगी, है ना। ओबीसी की बात करें तो हम 35 फीमेल तो कम से कम होंगी और 300 आपकी रैंक आ जाएगी। ये तो हो गई आपकी रैंक की बात। अब करेंगे पोस्टों की बात। तो वैसे भी आपका सिलेक्शन तो 100% है ना। आपका सिलेक्शन 100% है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अंशुल जी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी आपके सिलेक्शन के चांस तो 100% है, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है। तो बाकी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं एक बार डिफाइन करा दे रहा हूँ पूरा कि कितनी पोस्टें आने वाली हैं और क्या कंडीशन रहने वाली। देखिए पोस्टों की बात करूं तो देखिए 18,500, आप लोग पता ही है 18,527 पोस्ट आएंगी, जिसमें 25% रिजर्वेशन अतिथियों का, तो अतिथियों को भी जाएंगी, है ना। तो उनके लिए लगभग 4632 पोस्ट चली जाएंगी, 4632 पोस्ट उन्हें चली जाएंगी, है ना। दिव्यांगों के लिए 1112 पोस्ट जाएंगी। और देखिए अभी एक सर्विसमैन को मैंने 742 पोस्ट दी है, लेकिन 10% के हिसाब से यदि गई तो फिर पोस्टें बहुत ज़्यादा चली जाएंगी। पोस्टें बहुत ज़्यादा मतलब 1832 के लगभग पोस्ट जाएंगी, 1852 के लगभग पोस्टें जाएंगी। लेकिन उनका क्या होता है कि गवर्नमेंट देख लेती है कि कितने कैंडिडेट हैं, उस हिसाब से फिर पोस्टों को डिक्लेयर करती है। बाकी यदि नहीं भरती तो वो पोस्टें मर्ज हो जाती हैं, इसलिए मैंने 742 पोस्टें ली हैं, ठीक है ना। अब इन सारी पोस्टों को दे देते हैं तो लगभग नंबर ऑफ पोस्ट आ जाएंगी 12,041, जिस पर आपका सिलेक्शन होना है। तो आपका सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा, आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स की। देखिए तो अंशुल जी आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो गया होगा, इनने काफ़ी दिनों से परेशान थे, काफ़ी मैसेज भेज रहे थे। अब बात करेंगे हम अगले, अब बात करेंगे हम यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे। अब हमने कुछ कमेंट्स क्लियर कर लिए थे, अब हम इन कमेंट्सों को आज उठाने वाले हैं और इन पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब हमारे पास पहला कमेंट्स मिला है विनीत दुबे का। सर मेरा 113.36 है ना, 2574 रैंक है, अदर स्टेट जनरल से है, सर क्या होगा। देखिए विनीत जी आपका अदर स्टेट से है और 2574 रैंक है। देखिए 2574 रैंक, 2574 की बात करें तो इस कैटेगरी में यदि हम बात करें 100 आपके रैंक 113 के लगभग मैं अनरिजर्व को देख पा रहा हूँ। तो इस रैंक में लगभग 444 फीमेल के लगभग है। देखिए एक फीमेल मेरे पास हैं जिनके नंबर 113 हैं, उनकी रैंक की बात करूं तो उनकी 444 रैंक है और टोटल रैंक है
1300 कुछ है ना, तो टोटल रैंक है 2500 कुछ है ना। आपकी रैंक कितनी है 2574 है। जब 2500 में 444 है तो इस रैंक में हम ये मान सकते हैं कि इस रैंक में लगभग 450 के लगभग फीमेल होंगी। 450 फीमेल हम यहाँ से निकाल देंगे है ना। 474 ही मैं निकाल दे रहा हूँ पूरा, तो लगभग देखिए 474 तो लगभग 2100 मेल बचेंगे। अब देखिए 2100 मेल बचने हैं, ठीक है ना। अनरिजर्व में टोटल 2100 मेल बचने हैं, ठीक है। और पोस्टों की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्टें आपकी 12,000 के लगभग आएंगी, 12,041 के लगभग आएंगी। उसमें भी आपका 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन बच रहा है। जो शेष बचा है, शेष पोस्टें 27% बच रही हैं, तो उनको कैसे डिक्लेयर करेंगे। देखिए तो उनको करेंगे तो लगभग आपकी पोस्टें लगभग 3251 आएंगी, 3251 पोस्ट आएंगी। और ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, फीमेल क्लास और ओपन रेल में, है ना। 1626 फीमेल क्लास और 1625 हम फीमेल क्लास में मान सकते हैं, है ना। ये ओपन क्लास में है, ओपन रेल में। अब देखिए इनमें आपका सिलेक्शन होना है। आपकी रैंक कितनी आ रही थी, आपकी रैंक आ रही थी लगभग आ रही थी 2100। अब 2100 रैंक आ रही थी, जबकि पोस्ट आपकी 1626 आने वाली है। हाँ, तो यहाँ से फायदा ये हो सकता है, कुछ वर्ग 1 में जा सकते हैं, कुछ वर्ग 2 में जा सकते हैं, वर्ग 1 2 में चले जाएंगे, कुछ गेस्ट टीचर में चले जाएंगे। ऐसे करके हम निकालते हैं, तो आप इस रैंक तक तो पहुंच जाओगे। यदि आप मध्य प्रदेश के होते तो इस रैंक पर पहुंच जाते और आपका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आप अदर स्टेट के हो तो अदर स्टेट को अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ अदर स्टेट का, कि आपको अनरिजर्व में सिलेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या फिर आपके लिए स्पेशल कोई वो दिया जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए दोस्तों उसमें जो अपलोड हो रहा है ना, तो उसमें मूल निवासी लग रहा है, मूल निवासी मतलब मध्य प्रदेश का मूल निवासी लग रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ अलग निकलने के चांस लग रहे हैं। यदि कुछ अलग नहीं होता तो आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कुछ अलग निकलता तो उस टाइम फिर हम देखेंगे क्या कंडीशन बनने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपडेट रहें। उसके बाद स्वर्णकार हैं। इनने बोला है कि सर मेरे 3000 तो 3908 ओबीसी नील ओपन रैंक है। ओबीसी में है 1300 है, चांस है क्या। ओबीसी रैंक नील ओपन रैंक देखिए अनरिजर्व में ये है, ओबीसी नील ओपन में आपकी है। तो ओबीसी नील ओपन में आपकी 1300 के लगभग हम फीमेल ढूंढ ले रहे हैं। आपकी देखिए आपकी 1317 है। मेरे पास एक ओबीसी फीमेल है जिनके नंबर हैं 107.78, इनके नंबर 107.78 है। और उनकी रैंक की बात करूं तो उनकी रैंक 1137 है, लगभग आपके ये बराबर है ना। और टोटल रैंक नहीं, ये अलग है, ये उनकी फीमेल रैंक है ना, ये आपकी डायरेक्ट रैंक है। तो इस रैंक में कोई फीमेल मिल पाना संभव नहीं है ओबीसी की। हाँ, एक फीमेल है, मेरे पास एक फीमेल है जिनके नंबर हैं 111। देखिए 111.49 है इनके नंबर, 111.49। और इनकी रैंक है टोटल 1300। हाँ सॉरी दोस्तों, देखिए 111 इनके 49 नंबर है। उनकी रैंक की बात करें तो इनकी रैंक हम बताएंगे, इनकी 1137 है ना। और 1190 रैंक है इनकी, 1190 है। जबकि आपकी रैंक कितनी है, 1117 है। मतलब आपकी लगभग 1390, इनकी रैंक कितनी है, 1390 है। अब बात करेंगे तो इस रैंक में इनकी फीमेल रैंक है 547 है ना। आपसे थोड़ी सी देखिए, आपसे थोड़ी आपकी रैंक है 37, इनकी थोड़ी सी कम है। और जबकि इनकी रैंक है 47, तो लगभग आपकी रैंक में मैं 500 फीमेल मान ले रहा हूँ। देखिए 500 फीमेल आपकी उसमें होगी। देखिए यदि हम 500 फीमेल यहाँ से निकाल देते हैं तो लगभग आपकी रैंक 800 के लगभग आ जाएगी। 800 के लगभग आपकी रैंक आ रही है। अब नंबर ऑफ पोस्टों की बात करेंगे तो ओबीसी अनरिजर्व में 14% रिजर्वेशन के हिसाब से 1686 पोस्टें आ रही हैं। 1686 पोस्टों को दो भागों में डिवाइड करेंगे, है ना। 843 ओपन रेल और 843 फीमेल क्लास। अब देखिए आपकी रैंक कितनी आ रही है, वास्तविक रैंक आ रही है आपकी 800, जबकि पोस्टें 843 हो रही। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन यहाँ से भी अभी बेनिफिट मिलने वाला है। कुछ लोग देखिए अनरिजर्व में सिलेक्ट होंगे, कुछ लोग वर्ग 1+2 में भी जाएंगे, कुछ लोग गेस्ट फैकल्टी में भी सिलेक्ट होंगे। ऐसे करके सारे बंदे जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये रैंक काफ़ी नीचे आ जाएगी। उस टाइम आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उस टाइम आपका सिलेक्शन 100% हो गया है। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास अगला है
अनमोल लखेरा, अनमोल लखेरा जी की बात अनमोल लखेरा जी की बात करेंगे। सर 98.21 मार्क्स हैं, ओबीसी गेस्ट टीचर हैं, ओबीसी रैंक इतनी है, एनी चांस है? बिल्कुल आपके देखिए, यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो आपके चांस बिल्कुल हैं, है ना। मैं 100% में से ये कहता सकता हूँ कि 90% आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप गेस्ट टीचर हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अनमोल लखेरा जी बिल्कुल तैयार रहें, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स बनवा के तैयार रहें, है ना। बाकी देखिए अभी मैं रैंक डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए अतिथियों के अपने पास रैंक है नहीं है कुछ भी, है ना। लेकिन बहुत से कम लोगों के पास अतिथि है ना। 100 लोगों में से एक ही कैंडिडेट है जिसके पास अतिथि शिक्षक निकल रहा, बाकी 90 लोगों के पास नहीं, 99 लोगों के पास नहीं निकल रहा, ठीक है ना। उसके बाद अगला है हमारे पास सोनू बुद्धा की, उम्मीद के साथ रहे रवि, ये अलग बात कर रहे हैं। मेल जनरल रैंक 2006 नंबर 114, है ना। मेल है और जनरल रैंक है, जनरल देखिए मेल जनरल रैंक है और 114 है। तो भैया आप जो भी कैटेगरी से हैं आपका सिलेक्शन 100% है ना। आप यहाँ पे कैटेगरी और लिख देते तो हम पूरा डिफाइन कर देते, बाकी आपका सिलेक्शन 100% है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, है ना। गौरीपल के, है ना, गौरीपल है, इनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम अंजलि की, देखिए इसके बाद करेंगे हम अंजलि मिश्रा, अंजलि शेषा जो भी है। वर्ग 3 में 110 हैं, फीमेल रैंक 900, है ना। अब अनरिजर्व फीमेल रैंक, देखिए अनरिजर्व फीमेल रैंक है, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि आपकी पोस्ट बहुत सारी आ रही हैं। अनरिजर्व में भी फीमेल की पोस्ट है लगभग 1600 कुछ आ रही हैं, 1600, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अंजलि जी, ठीक है ना। जीएस मंथन ने 4329 ओवरऑल, कैटेगरी ओबीसी 1000। तो भैया आपकी ओबीसी कैटेगरी में ये है यदि रैंक, तो भी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए ओबीसी कैटेगरी में यदि मान लीजिए आपकी रैंक 2200 तक भी है, तो भी आपका सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अनरिजर्व में सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला दिया है मेरे वर्ग एक हिंदी लिटरेचर में 102 है मार्क्स हैं, क्या चांस है सर, नॉन गेस्ट मेल। देखिए हिंदी की रैंक काफ़ी तगड़ी जा रही है अभी, है ना। तो अभी कह पाना संभव नहीं है, वहाँ की पोस्टें भी इस बार हिंदी की ज़्यादा नहीं आई हैं सेकंड काउंसलिंग में, है ना। बाकी यदि कहें सिलेक्शन के चांस तो मैं बता सकता हूँ कभी 50-50 चांस है, 50% हो भी सकता, 50% नहीं भी हो सकता। उसके बाद है सर आप कमेंट्स नहीं लेते, सर मेरे ओबीसी रैंक 6567 है, फीमेल रैंक है 2739, 102 नंबर, एनी चांस। देखिए आपकी फीमेल रैंक कितनी है, जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही हैं, आपकी पोस्टें लगभग 863 के लगभग आ रही हैं। तो आपको इसमें पहुंचने के लिए बाकी जो 13% होल्ड है उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, और जैसे वो क्लियर होगा हो जाएगा। अभी इन पोस्टों में हो सकता है कि आपको सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करना पड़े, क्योंकि देखिए यदि आपकी रैंक 1600 तक है तो 1600 तक तो पहुंच रही है गाड़ी, है ना। लेकिन 1600 ऊपर पहुंच पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा, है ना। बाकी यदि 13% या डिक्लियर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम एक अंकुश यादव का। एक अंकुश यादव, सर मेरा नॉइस डीएलएड वैलिड है या नहीं। देखिए सर अभी नॉइस का ऐसा कुछ नहीं कहा है वैलिड है या नहीं, वो तो उस टाइम वेरिफिकेशन के टाइम ही बता पाएंगे कि वैलिड है कि नहीं, है ना। जब वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम ही डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसे कुछ दिशा निर्देश अभी दिए नहीं है कि यदि मान लीजिए 24 महीने का बीएड हो, 2 साल का होगा तो वो मान्य होगा, और यदि 2 साल से कम का होगा तो फिर वो गवर्नमेंट तय करेगी, है ना। वर्ग 2 में नॉइस डीएलएड से सिलेक्ट हुआ है क्या, नहीं अभी ऐसा कोई केस नहीं आया जो मेरे पास कि जो डीएलएड से सिलेक्ट हुआ हो वर्ग 2 में, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का भी बताएं सर वर्ग 1 में, देखिए इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बताएंगे, उसके लिए हम वर्ग 1 की सीट खोलनी पड़ेगी, है ना। अभी एक वीडियो हम वर्ग 1 में वर्ग 1 के लिए स्पेशल बनाने वाले, जिसमें हम सभी पोस्टों पर उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से क्या कट ऑफ रहेगा उन पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो काफ़ी फिर भी बड़ा हो गया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। साथ ही यदि आप लोगों को कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर भी 7828657271 पर भी आप अपना स्कोर कार्ड सेंड कर वहाँ से पूरा एनालिसिस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।